यमुनानगर के गांधीनगर एसएचओ इंस्पेक्टर सुभाष और एएसआई संजीव एक केस में धारा को बदलने के लिए 2 लाख रुपयों की मांग कर रहे थे। यमुनानगर निवासी अशीक नामक शख्स ने इनकी शिकायत पुलिस के उच्च अधिकारियों को दी। लिहाजा यमुनानगर थाना में एफआईआर दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी यमुनानगर मोहित हांडा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इंस्पेक्टर सुभाष किसी केस में लगी धारा को बदलने को लेकर पैसे की डिमांड कर रहे थे। एफआईआर दर्ज की जा रही है और शुरुआती जांच चल रही है। सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जाएगी। अगर कोई अन्य भी इसमें शामिल है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा दर्ज हुआ था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत सिटी यमुनानगर में। इसमें हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई थी आशिक रेजिडेंट ऑफ यमुनानगर से कि इस प्रकार से उनसे जो है उनको मुकदमे में इन्वेस्टिगेशन को मैनिपुलेट करने के लिए उनसे जो है वो रिश्वत की डिमांड की गई थी। ये जो गांधीनगर थाने का मैटर है और गांधीनगर थाने में जो इंस्पेक्टर सुभाष एसएचओ और जो उस मैटर के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर HC/EASI संजीव कुमार हैं, उनके द्वारा ये डिमांड की गई थी और उसकी एक प्राथमिक जांच करवाई गई। प्राथमिक जांच में जो उसमें प्राइमा फेशी एविडेंस होने पे मुकदमा दर्ज किया गया और इन दोनों एक्यूज्ड को, इंस्पेक्टर सुभाष को और HC/EASI संजीव कुमार को अरेस्ट किया गया। जो अभी तक जो हमारे पास जो मैटर आया है, इसमें केस रजिस्टर किया गया है 7 PC एक्ट और 166A IPC में। और जो फैक्ट्स है, चूँकि मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन में है और इनको कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। आगे जैसे जैसे तथ्य आएंगे, अभी FIR के कंटेंट्स पे हमने केस रजिस्टर करके और प्राइमा फेशी जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बेस पे दर्ज करके आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन की। उनसे ये सभी को ये मैसेज है कि ये भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जो है वो मुहिम पूरी चलाई हुई है हमारे द्वारा, बाकी सभी जो सीनियर फॉर्मेशन है उसके द्वारा भी। और इस प्रकार से किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, किसी भी रिश्वत की डिमांड या एक्चुअल रिश्वत जो है रिश्वतखोरी, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी पे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यही बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ये अरेस्ट हुआ है, मुलजिम को पेश किया जाएगा और मैटर इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। इसमें और नए तथ्य भी आएंगे। इस वक्त जो है हम यही बता रहे हैं कि जो हमारे पास कंप्लेंट मिली थी उसमें निश्चित रूप से डिमांड थी और इस डिमांड को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें FIR रजिस्टर की है। आपको FIR की कॉपी जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी और बाकी जो हैं जैसे जैसे इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बारे में आपको बताया जाएगा। सर कह रहा हूँ, जो है हर एक पक्ष से जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। FIR जो है वो दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करने का एक प्रोसेस है और प्राइमा फेशी जो जो एविडेंस था हमारे पास उस पर हमने एक्शन लिया है। और इसमें चूंकि ये PC एक्ट का मुकदमा है और एक गेजेटेड ऑफिसर द्वारा ही इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाती है, वो इन्वेस्टिगेशन ASP यमुनानगर को सौंप दी गई है और वो आगे इसमें आगे कार्रवाई कर रही है। करता है आशिक सन ऑफ आरिफ, रेजिडेंट ऑफ यमुनानगर ही हैं ये। और इनका एक जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही थी। आशिक सन ऑफ आरिफ हैं ये और थाना गांधीनगर के एरिया के ही रेजिडेंट हैं। और चूँकि इन्होंने कुछ हमें प्राइमा फेशी एविडेंस दिया था, उस पर हमने प्राथमिक जांच करके कार्रवाई की है। ये तो 30 अगस्त 2022 का दर्ज है और इसमें जो है वो कुछ प्रोसीडिंग्स कोर्ट में भी चली, चाहे वो बेल की थी, कोई और उनकी पिटीशन थी, वो सब था। पर इन्होंने जब जैसे ही हमें कंप्लेंट दी, तुरंत हमने उसमें DSP रैंक अधिकारी से इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवाई और इसमें उनको भी बुलाया गया। उन्होंने जो जो अपनी ओर से साक्ष्य पेश करने थे, जितना टाइम हमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में लगा, वो जल्द से जल्द हमने करके इसमें एक्शन लिया। पर अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, चूँकि लेट नाइट इसमें अरेस्ट हुआ है, कुछ शुरुआती पूछताछ के बाद हुआ है। अभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपना काम कर रहे हैं ASP रैंक के, और जो जिसमें जैसे जैसे तथ्य आएंगे उसके अनुसार इन्वेस्टिगेशन आगे की जाएगी। और मैंने पहले भी ये कहा है कि चाहे वो कोई भी विभाग हो, जो हमारे संज्ञान में जो भी लाया जाएगा
और इस प्रकार की बातें जिसमें लीगल कार्रवाई होगी, जो लीगल कार्रवाई बनती होगी वो की जाएगी, चाहे वो इसमें डिपार्टमेंटल एक्शन हो, चाहे वो क्रिमिनल केस हो, और जहाँ जहाँ पे नियम अनुसार अरेस्ट बनती होगी वो अरेस्ट भी की जाएगी। कुछ मैंने ये कहा है, ये प्राइमा फेशी हमारे पास कुछ एविडेंस आए थे, अभी जैसे हमने आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, कुछ जो साक्ष्य थे वो हमारे पास थे, उसके बेसिस पे हमने किया है। जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी आपके साथ बाकी डिटेल साझी की जाएंगी। इस समय तो मैं इतना चाहूँगा कि जो एक ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है जो कि बनाया गया है, उसमें निश्चित रूप से कुछ प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ जो आप करते हैं या प्रोफेशनल कार्य करते हैं, वो उनके लिए अधिकारी के पास प्रोटेक्शन भी है, पर डिमांड ऑफ ब्राइब जो क्लियर है वो किसी भी तरह की एक प्रोफेशनल एक्टिविटी नहीं है। और चाहे वो अपना काम करने के लिए या नहीं करने के लिए, कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि डिमांड ऑफ ब्राइब इज़ प्रोफेशनल एक्टिविटी। बाकी जैसे भी है ये आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी और जो साक्ष्य आएंगे वो किए जाएंगे।